फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सही है। आई एम तनिक्षा काळे। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। पहले हम देखेंगे चैप्टर के कंटेंट्स। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड वन ऑफ द लास्ट इज क्वेश्चंस। हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे वर्क पावर और एनर्जी क्या होता है। पहले हम देखेंगे वर्क। व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी अंडरगोज सम डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसे हम वर्क कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ अ फोर्स P एक्टिंग ऑन अ बॉडी causes it to move through a distance S as shown, then work done by a force P। मतलब कोई एक फोर्स है P जो कि किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इससे हमें यह समझ आता है कि वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स P। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्क क्या है। वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। When force and displacement is in the same direction, then the formula of work is equal to force into displacement। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक ही हो तो वर्क का फॉर्मूला यही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। When force and displacement in the inclined direction, then the formula of work is equal to F cos theta into displacement। अब हम बढ़ेंगे अगले कंटेंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। इसमें हम 3 पॉइंट्स देखेंगे: वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल वर्क, वर्चुअल टर्म। तो इफ़ वी अज्यूम दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडरगोज एन इन्फिनाइट स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट नोन एज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इन्फिनाइट स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, तो उसे हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वैसे ही अब हम देखेंगे वर्चुअल वर्क। द इमेजिनरी वर्क डन ड्यू टू इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्चुअल फोर्स इज कॉल्ड अ वर्चुअल वर्क। मतलब जब हम कुछ माने हुए डिस्प्लेसमेंट या एक्चुअल फोर्स के कारण कोई कार्य करते हैं तो उसे आभासी कार्य कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्चुअल टर्म। It is used to stress is purely hypothetical nature, as we do not actually displace the system. We only imagine as to what would happen if the system is displaced। मतलब हम एक्चुअल में किसी सिस्टम को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ यह एज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ यह मान सकते हैं कि अगर सिस्टम को डिस्प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इस तरह से हमने देखा वर्चुअल वर्क, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड टर्म ऑफ वर्चुअल। तो आगे हम देखेंगे हमारा थर्ड कंटेंट, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इफ़ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस और सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडरगोज अ स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस विद द ज्योमेट्रिक कंडीशंस। मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस और सिस्टम ऑफ बॉडी यह इक्विलिब्रियम में हो तो स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस होती है विद ज्योमेट्रिक कंडीशंस। The algebraic sum of virtual work done by the forces must be equal to 0। मतलब जब वर्चुअल वर्क डन होता है तो उसकी अलजेब्रिक सम यह 0 के बराबर होती है। In general, the virtual work done by external active forces on an ideal mechanism system is in equilibrium is 0 for all virtual displacement। मतलब वर्चुअल वर्क जब किसी एक्सटर्नल एक्टिव फोर्स पर एक्ट करता है और उसकी आइडियल मैकेनिज्म सिस्टम यह इक्विलिब्रियम में हो तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सबके लिए 0 होता है। तो हमारे सारे कंटेंट सब अच्छे से हमने समझ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो स्लाइड पर एक क्वेश्चन शो ऑफ हो रहा है, तो मैं उसे पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। The mechanism shown in figure is acted upon by a force P. Derive an expression for the magnitude of Q required for equilibrium। तो आप वहाँ पर फिगर देख सकते हैं, उसमें से हमें पता चलता है
P और Q यह एक्टिव फोर्सेस है और यहाँ पर हमें पॉइंट वाइज लेंथ भी दी हुई है। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें स्टेप वाइज जाना है। फर्स्ट स्टेप हमारी है ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। हमें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है। इस पर हम हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी लिखेंगे, जैसे कि हमें इसमें लगने वाला है थीटाज वगैरह, और इसकी लेंथ, इसके जो एक्टिव फोर्सेस है वो हमने सब लिख लिए। फ्री बॉडी डायग्राम हमने निकाल ली। तो सेकंड हम देखेंगे सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट एट ओरिजिन ए। यह हमारा फिक्स पॉइंट हमने मान लिया, हमने यह एज्यूम कर लिया। तो आगे हम बढ़ेंगे। एक्टिव फोर्सेस आर ओनली पी एंड क्यू। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर हमारा पी और क्यू एक्टिव फोर्सेस है। तो आगे हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं हॉरिजॉन्टल एक्टिव फोर्सेस के द्वारा, और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं वर्टिकल एक्टिव फोर्सेस के द्वारा। तो पहले हम फाइंड करेंगे वर्टिकल एक्टिव फोर्सेस के द्वारा वाई कोऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हैं P यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हमने माइनस साइन से कंसीडर किया है। हम अब देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है A से लेकर P तक हमारे पूर्ण 3L होते हैं, और इसे हम कंसीडर करेंगे 3L cos थीटा। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम इसका निकालेंगे, तो 3L cos थीटा का डेरिवेटिव मतलब हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया प्लस 3L साइन थीटा। अब हम देखेंगे एक्टिव फोर्सेस Q। तो Q यह लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसलिए इसे भी हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो उसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है 2L साइन थीटा, मतलब A से लेकर Q तक उसका जो मेजर है वह 2L साइन थीटा है। तो इसका हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वैसे ही निकालेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा हमारा माइनस 2L cos थीटा। तो इस तरह से हमारा यह चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे हम देखेंगे यूज़ ऑफ वर्चुअल वर्क इक्वेशन, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्टिव फोर्सेस इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा Q इज इक्वल टू 3/2 इंटू P इंटू टेन थीटा। तो यह हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है अ लैडर AB ऑफ लेंथ L एंड वेट W स्टैंड्स इन अ वर्टिकल प्लेन सपोर्टेड बाय स्मूथ सरफेस। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स P टू बी अप्लाइड एट एंड A इफ द लैडर इज टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लैडर AB दिया गया है और उसका वेट दिया गया है। तो लैडर AB की जो लेंथ है वो हमें दी गई है 2L, और हमें वेट दिया गया है। तो इस डायग्राम में हमें पता चलता है कि यहाँ पर दो एक्टिव फोर्सेस है, एक वेट जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और एक P जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए। पहला हमारी जो स्टेप है वो है फर्स्ट ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको इस क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेनी है। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एट ओरिजिन A, मतलब A पर हमें फिक्स पॉइंट लेना है। तो अब हम देखेंगे इसके एक्टिव फोर्सेस है -P और -W, यह दो इसके एक्टिव फोर्सेस है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ x एक्सिस ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड y एक्सिस एट वर्टिकल लाइंस। तो हम पहले देखेंगे -P के लिए, यह हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यह x एक्सिस पर है। इसका कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -L cos थीटा, और
जब हम देखेंगे -p के लिए तो इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आएगा L sin थीटा d थीटा। और अब हम देखेंगे -w के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यह वर्टिकल है, यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर हमने माइनस साइन लिया है। इसका कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे -L/2 साइन थीटा और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा -L/2 कॉस थीटा d थीटा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यह चार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डेल्टा U इज इक्वल टू 0। हमने पहले भी यह फार्मूला यूज़ किया है, हमें अब भी यही फार्मूला यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम देखेंगे इसकी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, जैसे कि एक्टिव फोर्सेस इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, पहले की तरह इसका इज इक्वल टू आता है 0। तो हमने वैल्यूज़ पुट किया और यही वैल्यूज़ हमने सॉल्व किया, तो हमें लास्ट आंसर मिला है P इज इक्वल टू W/2 कॉस थीटा। यह हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने सेकंड एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप समझ लीजिए। 2 rods each of length 2L hinge at B and supported as shown in figure. Find the magnitude of force B, so keep the body in equilibrium when theta is equal to 30। यहाँ पर हमें थीटा भी दिया हुआ है, तो इस वजह से यह एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट और लॉन्ग होगा। तो पहले हम निकाल लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि आप पीपीटी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए से लेकर बी तक हमने एक डायग्राम निकाल ली है। तो इस पर हमें जो फोर्सेस दिए हुए हैं वह कितने हैं, 9, 4, 7 और P। तो सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एट ओरिजिन ए पर हमें लेना है फिक्स पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पर एक्टिव फोर्सेस ढूंढने हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया, -9 क्योंकि वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, -4 वह भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, -7 वह भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और -P जो कि लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था, अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके साथ हम माइनस साइन को लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी फोर्स पर माइनस साइन लगे हुए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो पहले हम देखेंगे -9 के लिए। -9 के लिए यहाँ पे ए से लेकर -9 तक -L sin थीटा इतनी लेंथ होती है। सेकंड हम देखेंगे -4 के लिए। तो -4 के लिए -2L sin थीटा, -7 के लिए -L sin थीटा, और -P के लिए -4L cos थीटा। तो यहाँ पर भी सभी पर माइनस साइन आए हुए हैं, क्योंकि एक्टिव फोर्सेस हमारे माइनस में हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस का डेरिवेटिव। तो -9 के लिए यह आएगा -L sin थीटा का डेरिवेटिव -L cos थीटा d थीटा, -4 का जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका डेरिवेटिव -2L cos थीटा d थीटा, -L sin थीटा का डेरिवेटिव -L cos थीटा d थीटा, और लास्ट -4L cos थीटा का डेरिवेटिव 4L sin थीटा d थीटा। तो इस तरह से हमने इसके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिए। यह हमारा चार्ट कंप्लीट हुआ। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे का हमारा स्टेप क्या है, हमें बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमें यह फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू 0। डेल्टा U इज इक्वल टू 0, इसमें हमें इसके वैल्यूज़ डालने हैं, जैसे कि एक्टिव फोर्सेस इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जितने फोर्सेस है उतनी बार हमें यह फार्मूला यूज़ करना है।
मतलब यहाँ पर हमारे 4 फोर्सेस है और उसके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी हमारे 4 हैं। तो पहले -9 इंटू -L cos थीटा, फिर -4 इंटू -2L cos थीटा, फिर -7 इंटू -L cos थीटा और लास्ट -P इंटू -4L sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6 cot थीटा इज इक्वल टू P। लेकिन हमें यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स वाई वी पुट द वैल्यू थीटा इन दी आंसर। तो 6 इंटू 1/tan थीटा मतलब 6 इंटू 1/tan 3 डिग्री इज इक्वल टू P। कॉट इज इक्वल टू 1/tan होता है, इसलिए हमने यहाँ कॉट की जगह 1/tan लिया हुआ है। तो लास्ट में इसकी वैल्यू आती है P इज इक्वल टू 10.32 न्यूटन। तो इस तरह से हमारा यह थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थीटा गिवन था, तो हमें यह थीटा की वैल्यू पुट करनी थी और फिर इसका आंसर निकालना था। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हम अब स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। बाकी सब सही है।